हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य देखेंगे, अवयव देखेंगे। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए ये वीडियो केवल प्री बीएड और डीएड के लिए नहीं है, बल्कि आप कभी भी कुछ भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये जो है टॉपिक महत्वपूर्ण रहता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जरूर वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या इसका आंसर रहेगा और कैसे बनता है। देखिए, टॉपिक है वाच्य, जिसे वॉइस बोला जाता है। वाच्य जो है क्रिया का रूपांतरण है, याद रखिएगा। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। तो वाच्य के कितने भेद हैं? तो 3 हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत से एग्जाम में व्यापम जो है वो पूछता ही है। वाच्य के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 3 हैं। कृतवाच्य है, कर्म है और भाववाच्य है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए हम कृतवाच्य पर जो है ध्यान देते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। जैसे राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया। तो उसके एक कर्ता की प्रधानता का बोध होता है कि इसमें जो कर्ता है उसने क्या किया। जैसे राम ने दूध पिया, सीता गाती है और मैं स्कूल गया, ये कृतवाच्य है। उसके कर्म की इसमें दिखाई दे रहा है कि उसने क्या किया है, तो कृतवाच्य है। सॉरी दोस्तों, इसमें कृतवाच्य है, उसने क्या किया है वो बताया गया है। उसने क्या किया है उसे बताया है। राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया। कर्मवाच्य में आपको कर्म का बोध होगा। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। मतलब लेख लिखा गया है, यहाँ पर उसका कर्म बताया गया, गीत गाया गया है और पुस्तक पढ़ा गया है या पढ़ी गई है। तो ये हो गया कर्मवाच्य, इसे याद रखिएगा। भाववाच्य क्रिया को वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता हो। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। ये उसके भाव बता रहा है कि किससे? मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। उसके भाव को बता रहा है कि वो क्या नहीं कर सकता, तो उसका भाव हो गया। तो ये जो होगा इसमें से आपको वही क्वेश्चन बनेगा कि वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो 3 हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में उसके क्रिया का प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म का और भाववाच्य में भाव का, इसे याद रखिएगा। अब देखिए हम आ जाते हैं काल। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है काल। काल के कितने भेद हैं या प्रकार हैं? तो 3 है, वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल, या पहले बोल सकते हैं भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपके या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे काल के 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा। तो सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान है। यह पढ़ रहा है, तत्कालिक वर्तमान है। वह पढ़ चुका है, पूर्ण वर्तमान है। वह पढ़ता होगा, संदिग्ध वर्तमान है। वह पढ़ता हो, संभाव्य वर्तमान है। इसे याद रखिएगा। वर्तमान काल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भूतकाल। भूतकाल देखिए, सामान्य भूत, सीता गई, सामान्य भूतकाल है ये। सीता गई है, आसन्न भूत है। सीता गई थी, पूर्ण भूत है। सीता जा रही थी, अपूर्ण भूत। सीता गई होगी, संदिग्ध भूत। हेतु मद भूत जो है वो क्या रहेगा? देखिए इसमें सीता जाति, तो इस सीता जाति जो है हेतु मद भूत है। मतलब इसमें क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। जो है भूतकाल कौन सा, भविष्यकाल आपके ऑप्शन में तो दे दिया जाएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर ये ऐसे दिया जाएगा तो आपको समझना है। इधर का शब्द दे दिया जाएगा आपके प्रश्न में और ऑप्शन में ये दे दिया जाएगा। तो देखिए भविष्य, सामान्य भविष्यकाल में आएगा राम पढ़ेगा। संभाव्य भविष्यकाल में आएगा संभव है राम पढ़े। हेतु मत भविष्यकाल में आएगा छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है। तो ये जो है हेतु मत भविष्यकाल है। तो ये हो गया काल 3 प्रकार, वर्तमान, भविष्य और भूत।
देखिए हम आ जाते हैं अवयव पर। अवयव से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता अव्यय कहलाता है। इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता अव्यय कहलाता है। जैसे देखिए अवयव के कितने भेद हैं, तो अवयव के 4 भेद हैं, 4 प्रकार पाए जाते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। अवयव कितने प्रकार के होते हैं अव्यय, तो 4 प्रकार के, उसमें से क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और एक है रीतिवाचक। तो देखिए स्थानवाचक में इधर इसको मत देखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ये स्थानवाचक है। कालवाचक में आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आजकल, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, ये जो है कालवाचक है। परिमाण बताया जाएगा तो कैसे बताया जाएगा, देखिए बहुत, खूब, अत्यंत, जरा, बस, कम, बारी बारी, काफ़ी, किंचित, कुछ, ये जो है परिमाणवाचक है। इसे याद रखिएगा। देखिए रीतिवाचक, रीतिवाचक में आप इन शब्दों का ध्यान दीजिए। सॉरी दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। परिमाणवाचक का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इधर इसको मत दीजिएगा ध्यान, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रहेगा, इसको ऑप्शन में आपको नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत बड़े अगर एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको इसे पूछा जाएगा। मतलब इतने शब्द में से कोई भी अगर ऑप्शन शब्द में है या वाक्य में है तो याद रखिएगा। अगर आपको बहुत दिखा, उसमें खूब, अत्यंत, अति, तेज, कुछ भी दिखा तो आपको बता देना है वो परिमाणवाचक है। रीतिवाचक में ध्यान दीजिए, ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव, ऐसे शब्द दिखे तो बता दीजिएगा रीतिवाचक है। संबंधवाचक में देखिए, संबंध बोधक, संबंध बोधक में देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम ऊपर से समझते हैं इसको। जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता रहा, मैं विद्यालय तक गया था, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो ये संबंध बोधक है। मनुष्य जो है पानी के बिना, यहाँ पर बिना है, वह दिन भर जो है यहाँ पर है, मैं विद्यालय तक, तो तक जो है यहाँ पर जो है संबंध बोधक है। यहाँ पर भर, बिना और तक, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक से बहुत ही कम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कौन कौन से शब्द समुच्चय बोधक होते हैं। देखिए हम चलते हैं विस्मयादि बोधक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विस्मयादि जो चिन्ह है आपको पता होगा, ये जितने भी चिन्ह हैं वो विस्मयादि बोधक है, तो याद रखिएगा। वो जैसे वाह बोला गया तो उसके बाद जो शब्द लगेगा, आहा के बाद, धन्य के बाद, सबास के बाद, मतलब खुशी वाले जो होते हैं उसमें लगेगा, शोक में भी लगेगा, आश्चर्य में भी लगेगा, स्वीकार करने वाले में भी लगेगा, तिरस्कार में भी, अनुमोदन में भी और संबोधन में भी। तो याद रखिएगा विस्मयादि बोधक। ये चिन्ह दिखा तो आपको लगा देना है विस्मय चिन्ह है ये, तो विस्मयादि बोधक है। तो दोस्तों ये था आपका अव्यय, और इसी में देखे हैं हमने काल, जो आपके प्री बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, और इसमें देखिए वाच्य देखे हैं, तो फिर से एक बार, वाच्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, इसे याद रखिएगा। अव्यय कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, उसे याद रखिएगा। काल कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एग्ज़ाम में शब्द दिया जाएगा, मतलब वाक्य एक, जैसे
राम पढ़ रहा है तो पूछ लिया जाएगा कौन सा काल है, तो आपको बताना है वर्तमान काल है। राम पढ़ रहा है तो कर्म कर रहा है तो हो सकता है कर्मवाच्य भी है। सॉरी, इसमें कर्मवाच्य वाला ये क्वेश्चन नहीं बनेगा वो शब्द में। जैसे राम ने दूध पिया, या जो मैं बोला राम पढ़ रहा है, राम ने पढ़ लिया तो कर्मवाच्य आएगा, अगर उसमें पढ़ लिया बोला गया तो दोस्तों ये थी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये तीनों टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और हमेशा आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसे भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।